अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल और मैं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, लगातार देखा जा रहा है कि जो हार्ट अटैक के जो केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो एज ग्रुप इसमें दिखाया जा रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन हो रही है उसमें उसके मुताबिक 40 के साल के जो नौजवान लड़के हैं लड़कियाँ हैं, इसके नीचे नीचे जो भी एज ग्रुप्स हैं उनमें ये पाया जाता है और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एजाज़ मंसूर साहब जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजूहत है क्यों इन नौजवान लड़के और लड़कियों को हार्ट अटैक होता है, क्यों हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या असल वजह है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो सर हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं खासकर नौजवान लड़के और लड़कियाँ, क्या वजह रहती है? क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, आप कंसल्ट करते हैं, तो क्या कुछ आप देखते हैं कि क्या कुछ वजह होती है हार्ट अटैक्स की ज़्यादातर? जी हार्ट अटैक्स जो हम देखते हैं आजकल, ये सही बात है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ज़्यादा पेशेंट अब आ रहे हैं और कभी कभी एक दिन में 8, 10, 12 हार्ट अटैक्स आते हैं। और एज़ कम्पेयर टू वेस्ट, जहाँ पे अब इस बीमारी का थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया है, हमारे यहाँ हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये अब ज़्यादा बढ़ गई है और हम ये ज़्यादा बीमारियां अब ज़्यादा देखते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा यूथ जो है, जो लेट 20s, 30s या 40s में, उनमें अब ये बहुत बढ़ गया है। तो ये डेफिनेटली आपने सही कहा और उसमें उसकी वजूहत हैं। और पहले हार्ट अटैक की बात करूंगा मैं। हार्ट अटैक ये होता है कि हार्ट की जो अपनी जो रगें होती हैं जिससे हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती है, उसमें ब्लॉक आ जाता है। जो चर्बी वगैरह होती है वो हार्ट की रगों में बैठ जाती है और वो उसमें रप्चर हो जाता है, वहाँ क्लॉट बन जाता है और एक साइड हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक पेन हो जाता है और पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके अलावा सडन डेथ जिसको हम कहते हैं कि पेशेंट को कुछ घर पे था या ऑफिस में था, अचानक कुछ सीने में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, चाहे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई या चक्कर आ गया हो, और विद इन 1 आवर उसकी डेथ हो गई, उसको हम मेडिकली सडन कार्डियक डेथ होती है। उसमें हार्ट अटैक एक रीज़न है, एक वजूहत है, एक वजह है। उसके अलावा कुछ और वजूहत भी होते हैं जो टिपिकली हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन सडन डेथ होती है और उसका हार्ट की और कुछ जो पैथोलॉजीज़ या बीमारियां हैं वो होती हैं। जैसे किसी को बाय बर्थ कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है या कुछ चैनलोपैथीज हम मेडिकली उनको बोलते हैं। ये बाय बर्थ या जेनेटिक होती हैं डिजीज़ जो यंग एज में मैनिफेस्ट करती हैं, चाहे 20 साल, 25 साल, 28 में, और अचानक इनको चूँकि पता नहीं होता, इन्होंने कभी अच्छी तरह से अपने आप को डॉक्टर या हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया नहीं होता, इनको खबर ही नहीं होती और एक दिन अचानक डेथ हो जाती है। ये कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं या जिनकी वजह से भी सडन डेथ होती। लोग आम समझते हैं कि हार्ट अटैक है, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं होता। ये हार्ट की बीमारी होती है लेकिन हार्ट अटैक के से मुख्तलिफ होती है। अब मैं हार्ट अटैक पर वापस आता हूँ कि वजूहत जैसे आपने पूछा, तो हार्ट बीमारियों की, हार्ट अटैक्स की जो होती हैं बीमारी जो ये है, इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो जब जमा हो जाते हैं एक पेशेंट में तो उसका रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक का। जैसे ब्लड प्रेशर होना, ये एक रिस्क फैक्टर है हार्ट की प्रॉब्लम होने का, हार्ट की डिजीज़ होने का। सिगरेट स्मोकिंग बड़ी फ्रीक्वेंट है आजकल, बहुत यूथ हमारे सिगरेट पीते हैं, वो भी एक रीज़न है। अनफॉर्चुनेटली कुछ यूथ में अब ड्रग्स की जो मेनेस है, ड्रग लेना, ये बिहेवियर आ गया है और ये भी हार्ट को मुतासर करते हैं, इससे भी अचानक डेथ हो जाती है। देन डायबिटीज़ बढ़ गया है, ये भी रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का। और कोलेस्ट्रॉल आपने सुना होगा, आजकल लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बड़े होते हैं। यही चर्बी होती है जो खून में ज़्यादा होती है और यही चर्बी फिर हार्ट की रगों में बैठती है और वहाँ ब्लॉकेज कर देती है। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल जब हो, अब थोड़ा सेडेंट्री हो गया। सेडेंट्री मतलब ज़्यादा बाइक पे, कार में या इसमें ट्रैवल करते हैं, खुद चलना वलना बहुत कम हो गया, एक्सरसाइज करना वगैरह वो रहा नहीं है। तो सेडेंट्री हैबिट मीन्स ज़्यादातर आप बैठे होते हैं या सफ़र करते हैं गाड़ियों में, बाइक में, उसमें। तो एक्सरसाइज जो अच्छी है हेल्थ के लिए, जिससे हमारा हार्ट का हेल्थ या बाकी हेल्थ भी ठीक रहता है, वो हो नहीं पाती। और उसके बाद ओवरवेट, ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, ये बड़ा कॉमन है पूरी दुनिया में, सिर्फ यहाँ नहीं, सबका आप देखोगे यंग एज में भी है, चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़ हों या एडल्ट्स हों, वेट नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी से डायबिटीज़ भी बढ़ता है, ओबेसिटी से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, इससे हाइपरटेंशन भी बढ़ता है और इससे हार्ट की बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आपने अभी कहा कई लोगों को पता नहीं चलता है कि उनको क्या कुछ प्रॉब्लम होती है। हाँ, हमारे पास भी ऐसे
ऐसी खबरें हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है लेकिन उनको पता नहीं होता था कि छोटा सा मामूली स्ट्रोक आता है, उसके लेफ्ट साइड पेन होती है लेकिन उनको पता नहीं चलता है। तो कैसे एक पेशेंट को पता चलेगा कि उसको स्ट्रोक आया है, चाहे वो माइनर हो या थोड़ी सी पेन होती है, तो उसको कैसे पता चलेगा? जी, पहले ये है कि अक्सर यहाँ हम देखा है कि अगर चेस्ट में पेन हो गई या चेस्ट के नीचे थोड़ा ऊपर पेट के ऊपर पेन हो गई तो आमतौर पे यहाँ समझते हैं कि मैदे में गड़बड़ हो गई, तो खुद ही पेंटॉप वगैरह लोग लेना शुरू करते हैं। उसमें 1-2 घंटे चले जाते हैं और बाद में जब पेन में फ़र्क नहीं होता या बढ़ जाती है फिर वो सोचते हैं कि कहीं चाहें, और उसी में कभी तो घर में कभी रास्ते में या तो डेथ हो जाती है या पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। अगर आप किसी भी पेशेंट को, चाहे वो 20, 25, 30, 35 साल, 40 साल का हो, अगर चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है या अच्छा नहीं लग रहा या दम जैसा लग रहा है, सांस नहीं पूरी आ रही या पेन हो रहा है, बेहतर है आप नज़दीकी हॉस्पिटल चले जाओ। एक डॉक्टर साहब देखेंगे और अगर उनको लगेगा कम से कम ईसीजी होगा और उसके बिना पे उनको पता चल जाएगा तो वो आपको अप्रोप्रिएट रेफरल देंगे उस हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, जहाँ पे हार्ट डिजीज़ का इलाज की फैसिलिटीज़ मुवाफिक हो। और इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि हार्ट के बारे में ये चीज़ है कि इसमें अचानक अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि यही हार्ट हमारी ब्लड सर्कुलेशन चलाता है, इसी पे हमारी बॉडी चलती है। अगर अचानक ये ब्लॉक हो गया, बैठ गया, अरेस्ट हो गया, तो फिर रिवाइव होना मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाए, जहां पे आपका कम से कम एक ईसीजी होगा, एक डॉक्टर साहब कोई देख लेंगे और उनको आइडिया आ जाएगा कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक, वो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट जो होगा वो देंगे और आपको प्रॉपर रेफरल करेंगे। तो लोग घर में ना बैठें और इसको मैदे की प्रॉब्लम समझ के या गैस की प्रॉब्लम समझ के खुद ही इलाज ना करें। और दूसरा होता है कि अब 16 साल 20 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, एक बार मेडिकल चेकअप अगर वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ बीमार होने के वक्त हॉस्पिटल नहीं जाना है, एक नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए भी जाना है, जिसमें आप अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं और एक हार्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियन देखें जो आपको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स मत हैं जो आगे खुदा न खास्ता सडन डेथ का बाइस बन सकती हैं। ये चेकअप से ही पता चलेगा, अदरवाइज़ घर बैठे बैठे पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते होंगे, तो मैक्सिमम आप क्या कुछ देखते हैं जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है या हार्ट अटैक पेशेंट जो आपके पास होते हैं, तो क्या वजह होती है उनमें खासकर? यही रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं, वो ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल हम देखते हैं बहुत बड़ा हुआ होता है, वो अक्सर स्मोकर्स होते हैं, और जो ये यूथ की बात कर रहा हूँ, या कुछ में ड्रग मैनेस भी होता है जो यूजली छुपाते हैं लेकिन हमें समझ आता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स का एक्सपोजर, उनको एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और खाने पीने में भी ऑयली फूड्स ज़्यादा करते हैं, मीट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो डेली खाते हैं, जबकि अब है कि हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन होना चाहिए। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या लीफ वेजिटेबल्स एज सच या फ्रूट्स जो हमारे डाइट का एक मेजर हिस्सा होना चाहिए एज़ पर रिकमेंडेशंस, लेकिन हम यहाँ ऑयली फूड्स और जो टेस्टी फूड्स या जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे अंदर रिस्क फैक्टर्स जमा हो जाते हैं। तो यही हम देखते हैं इनमें, और इसी की वजह से आगे ये प्रॉब्लम हो जाती है। आखिर मैं जानना चाहूँगा कि प्रिवेंशन क्या होगी, क्या कुछ प्रिकॉशंस एक पेशेंट को लेना अगर उसमें हार्ट की प्रॉब्लम है? बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो बिल्कुल अप्लाई होता है। आप अपने आप को पहले अपना हेल्थ लाइफस्टाइल ठीक करें। लाइफस्टाइल ये सारी डिजीज़ लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं। आप अपना 1 साल में 1 बार अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, उसमें आपका ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, आपका शुगर तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है, ये सब देखा जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा और आपको सही एडवाइस या ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। दूसरा ये है कि ख़ुद भी आप नमक थोड़ा कम रखें। हम यहाँ अपने सालन में नमक तो डालती हैं, साथ में नमकीन चाय भी पीते हैं, तो नमक का एक्सपोजर भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बीपी यहाँ ज़्यादा होता है। हर 3 में एक इंसान को यहाँ ब्लड प्रेशर है। तो नमक कम खाएं, खाने में अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, मीट ऑयली फूड्स कम करें, और डेली कम से कम आधे घंटे की या वॉक या रन या कुछ एक्सरसाइज करें रेगुलरली बेसिस। अगर हफ्ते में 7 दिन नहीं तो 5 दिन कीजिए। ये लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर चेस्ट में पेन हो गई, डिस्कम्फर्ट हो गया, सांस नहीं ले पाए, पसीना आए, तो फटाफट आप हॉस्पिटल चले जाएं, खुद ही इलाज न करें अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे एजाज मंसूर साहब जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, और इनका कहना है कि जो प्रिवेंशन है वो ये है कि जो ऑयली जो है हम ज़्यादा खाते उसको कम करना, उसके साथ साथ जो कश्मीर में एक रिवायत है कि यहाँ पे मीट लोग बहुत ज़्यादा खाते उसको भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो साथ साथ वेजिटेबल्स है वो खाया करें। उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज का इनका कहना है कि एक्सरसाइज अगर डेली इंसान करेगा तो उसके पास रिस्क फैक्टर्स कम होते और हार्ट अटैक का भी जो वो इम्कान जो है कम ही होते होता। कहीं ना कहीं
आम लोगों को भी सतर्क रहने की कोशिश है कि जिसको हार्ट प्रॉब्लम है वो साल में एक बार चेकअप कराए, टेस्ट कराए, और उसके साथ रेगुलरली वो इस चीज़ पे ध्यान दे कि क्या उसमें उसके चेस्ट में पेन तो नहीं है या कोई और इशू तो नहीं हो रहा है उसके चेस्ट में। तो उस चीज़ को कंटिन्यूसली देखना है ताकि जो हार्ट अटैक है उससे वो बच सके। और इनका खासतौर पर ये भी कहना है कि जो अक्सर इन पेशेंट्स में पाया जाता है वो स्मोकर्स होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी है जो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसका पता ही है कि ड्रग्स की से कितनी ज़्यादा खराबी होती है, और ये भी एक फैक्टर है हार्ट अटैक्स का। फिलहाल आप मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल।